करो, लंबा भरो। कुछ साल पहले ये बाबा हर एक टीवी चैनल और न्यूज चैनल का फेस बन गए थे। जिन्होंने सभी चीजें त्यागने को बोला, वो ही बाबा हर चीज में दिखते हैं। एक चैनल ऑन करो तो बाबा अपने बेली मूव करते हुए दिखते हैं, और वहीं दूसरे चैनल पे डिश वॉश और शैम्पू बेचते हुए। शहर के छोटे से छोटे नुक्कड़ और दुकानों पे बाबा का चेहरा पतंजलि आयुर्वेदा प्रोडक्ट पे मिल जाएगा, जो कि एक मल्टी बिलियन डॉलर एफएमसीजी फर्म है जिसे बाबा चलाते हैं। और लोगों की माने तो ये चमत्कार सिर्फ बाबा ही कर सकते थे। हरियाणा के एक छोटे से गांव भमला में 25 दिसंबर 1965 में किसान रामनिवास और गुलाब देवी के यहाँ रामकृष्ण रामनिवास यादव का जन्म हुआ, जो कि आगे चल के बाबा रामदेव के नाम से जाने लगे। बचपन से ही स्वामी रामदेव चाहते थे कि वो देश के लिए कुछ ऐसा करे कि आसपास की गरीबी मिट जाए। ऐसे में एक दिन उनके गांव में एक बाबा आए, जिन्होंने उन्हें कुछ किताबें दी, जिससे पढ़ के वो बड़े प्रेरित हुए और ऐसे ही ज्ञान की तलाश में एक दिन घर वालों को बिना बताए गुरुकुल की तलाश में निकल पड़े। कुछ समय बाद वो हरियाणा के खानपुर गुरुकुल जा पहुंचे, जहां उनका परिचय योग से हुआ। इन्हीं दिनों में दिल्ली के गौतम नगर गुरुकुल में एक और बालक था, बालकृष्ण नाम का। वो भी घर से बिना बताए निकल गए थे गुरुकुल के लिए, और इतने उत्तेजित रहते थे कि अगर एक जगह उनका मन नहीं लगता तो दूसरे गुरुकुल में चले जाते थे। ऐसे ही करते करते एक दिन वो खानपुर के गुरुकुल में जा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात बाबा रामदेव से हुई। जहां बाबा रामदेव की दिलचस्पी योग में थी, वहीं आचार्य बालकृष्ण अलग अलग जड़ी बूटियों में दिलचस्पी रखते थे। और कुछ साल बाद दोनों को लगा कि अब इस ज्ञान को विश्व भर में फैलाने की जरूरत है, जिसके चलते ये दोनों हरिद्वार पहुंच गए, जहां इनके साथ और भी लोग जुड़ने लगे। हरिद्वार में ही 1995 में स्वामी करमवीर की मदद से दिव्य योग मंदिर की शुरुआत की। इसी जगह बाबा ने लाखों की तादाद में लोगों को मुफ्त में योगा सिखाना शुरू किया, और जब लोगों की बीमारियां योगा से दूर होने लगी तो और भी लोग योग की तरफ आकर्षित होने लगे। यहाँ जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो बाबा ने एक धर्मशाला खोल दी, जहां लोग निशुल्क आके रह सके। 2002 में स्वामी रामदेव के योगा वर्कशॉप को टीवी पे दिखाया जाने लगा। सुबह के अर्ली शो के बावजूद उनके करिश्मा और कॉन्फिडेंस ने उन्हें घर घर पहुंचा दिया। लेकिन स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का विजन था, जो कि योगा और आयुर्वेद के बहुत आगे था, जिसके चलते 2006 में पतंजलि वॉज लिस्टेड एज कंपनी विथ बालकृष्ण ओनिंग मोर देन 98% ऑफ द शेयर होल्डिंग, और बाबा इसके ब्रांड एम्बेसडर। पतंजलि ने जूसेस, सोप और ब्यूटी प्रोडक्ट से शुरुआत की और बताया कि यह सब बिना किसी केमिकल के बनाया जा रहा है। स्टार्टिंग में बाबा ने मार्केटिंग से ज्यादा इसके सप्लाई चेन पे फोकस किया, जो कि बाबा की पॉपुलैरिटी के कारण बहुत आसान हो गया था। जो लोग बाबा के भक्त नहीं थे वो भी इन प्रोडक्ट्स को लेने लगे, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बन रहे थे। 2011 से 2014 के बीच देखते ही देखते 50 से 500 प्रोडक्ट्स हो गए, और लोगों के बीच में ये प्रोडक्ट्स नेशनल ब्रांड के नाम से बिकने लगे। और साथ ही साथ इन प्रोडक्ट्स को इंडियन ओरिजिन के होने का मार्केट में एडवांटेज भी मिला। धीरे धीरे पतंजलि के प्रोडक्ट्स फॉरेन ब्रांड से कंपेयर होने लगे, और भारत की इकोनॉमी में आत्मनिर्भरता के इनिशियल साइंस दिखने लगे। बाबा का कहना था कि कोलगेट के गेट बंद हो जाएंगे, यूनिलीवर का लीवर ब्रेकडाउन हो जाएगा, और नेस्ले की चिड़िया उड़ जाएगी। बाबा के इसी कॉन्फिडेंस से लोग और भी ज्यादा पतंजलि के प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हुए। पर सिर्फ कॉन्फिडेंस के भरोसे पतंजलि इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा। बार्क एजेंसी के अनुसार 2016 में बाबा खुद अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करने के लिए दिन में 19 घंटे से ज्यादा टीवी पे दिखते थे। 500 SKUs हैं, और इसमें जो है करीब 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। बड़े वो प्रोडक्ट जो हमारी सुबह से शाम तक, टूथपेस्ट सुबह मंजन करने से लेकर के और रात को आंखों में अंजन करने तक, माने आटा, दाल, नमक, चावल, घी, तेल से लेकर के जो भी जिंदगी के लिए नितांत आवश्यक है, वो सारे के सारे स्वदेशी प्रोडक्ट पतंजलि के हमने उपलब्ध कराए। इसके चलते 2019 में आचार्य बालकृष्ण फोर्ब्स इंडियाज 100 रिचेस्ट पर्सन में भी आए, जहां इनका नेटवर्थ 4.9 बिलियन था। इस बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ साथ बहुत से विवादों में भी बाबा आए, जिसमें सबसे बड़ा इंसिडेंट था दिल्ली के रामलीला मैदान में 2011 में। बाबा ने यहां काले धन के खिलाफ मोर्चा चलाने के लिए अपने समर्थकों को इकट्ठा किया।
रात में पुलिस ने धाबा बोल दिया, जहां पुलिस और बाबा रामदेव की मुठभेड़ हो गई और बहुत लोगों को इसके चलते चोटें भी आई। 4 जून 2011। बाबा रामदेव पहले तो लोगों को शांत करने में जुटे, पर पूरी सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल देख के वहां से निकल गए और कुछ समय बाद पुलिस को सफेद सूट में पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बाबा रामदेव और पुलिस दोनों को गलत ठहराया और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की। स्वामी जी ने राजनीति में भी घुसने की कोशिश की जब उन्होंने अपनी पार्टी भारत स्वाभिमान मंच बनाने की योजना बनाई, पर यह सपना जल्द ही बाबा ने रोक दिया और राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को अपना पूरा सपोर्ट देने लगे। इसका फायदा बाबा को 2014 में हुआ जब बीजेपी बहुमत से असेंबली इलेक्शन जीत गई। रॉयटर्स इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग पतंजलि को कुछ $46 मिलियन का डिस्काउंट मिला ऑन लैंड डील्स जिन स्टेट में बीजेपी पावर में था। पतंजलि के प्रोडक्ट में भी बहुत से क्वालिटी इशू आने लगे, जैसे कि नूडल्स और आंवला के जूसेस लैब टेस्ट नहीं पास कर पा रहे थे और इसी के तहत उन पे मिसलीडिंग एड्स बनाने के एलिगेशन भी लगे। पर बाबा ने इन सभी क्रिटिसिज्म को फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बताते हुए खारिज कर दिया। इन सब कंट्रोवर्सीज के बाद भी 2015 में पतंजलि का रेवेन्यू 2000 करोड़ का हो गया। इस बढ़ते रेवेन्यू को देखते हुए बाकी कंपटीटर कंपनीज ने भी हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में हेवी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, पर बाबा रामदेव को इस कंपटीशन से कोई डर नहीं था। हाल ही में पतंजलि ने बैंकरप्ट रुचि सोया को 4350 करोड़ में एक्वायर कर लिया है, जिससे वो अगले 5 साल में 50,000 करोड़ का टर्नओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 2 लाख हेक्टेयर्स का पाम प्लांटेशन का एरिया भी कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ पतंजलि अब प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी लिस्ट करेगा, जिसके लिए उन्होंने फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी कंपनी से सपोर्ट लिया है। विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, व्यापार व्यवस्था कैसे चलेगी, WTO उसने बना रखा है। हमारी करेंसी की क्या वैल्यू होगी, इसके लिए IMF जो है वर्ल्ड बैंक उसने बना रखा है। और पूरे विश्व की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे चलेगी, जबकि सबसे बीमार लोग अमेरिका में रहते हैं, WTO उसने बना रखा है। और कोई इसकी ना माने तो एक UNO बना रखा है, जो ना माने उसी को ठोक देते। मैं चाहता हूं कि अब WHO, WTO, UNO, वर्ल्ड बैंक और IMF का हेड ऑफिस अमेरिका में नहीं, वो हिंदुस्तान में बने, ऐसा ताकतवर देश बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। ये सब बहुत आगे की बातें हैं, पर अगर बाबा की सक्सेस स्टोरी देखी जाए तो वो किसी एडवेंचरस फिल्म से कम नहीं लगती, जिसमें हीरो का रोल बाबा से अच्छा शायद ही कोई और कर पाए।